क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 और 10 सेंटीमीटर की हैं। तो हम एक समलंब खेत पार लेंगे, आकार यही है समलंब आकार का, जिसकी एक भुजा 10 मीटर और दूसरी 25 सेंटीमीटर है, समांतर भुजा। जिसके बाद बोल रहा है इसमें कि असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर। असमांतर भुजाएं ये दोनों साइड वाली भुजाएं जो है, एक 14 मीटर का है और एक 13 मीटर का है। बोला इस खेत का क्षेत्रफल क्या करना है। तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा आप देख सकते हैं। बोल रहे हैं इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब हुआ कि इस पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो ऐसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। लेकिन हमको ऊंचाई पता नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही 14 दिया हुआ है एक भुजा, उसकी समांतर हम क्या करेंगे, एक भुजा खींचेंगे। अगर ये 14 होगा तो ये भी समांतर है, तो 14 मीटर का होगा, आप जानते ही हैं। और जैसे ही ये 14 मीटर का हो गया तो हम अब क्या करेंगे, तो त्रिभुज इसका नाम दे देते हैं चतुर्भुज का, ABCD और एक ई भुजा खींचे ई। तो हम निकालेंगे कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, मतलब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। ध्यान देना आप लोग, BCE का क्षेत्रफल जो होता है दो तरह से निकालेंगे। बताइए BCE का क्षेत्रफल एक हम ये भी निकाल सकते हैं, इसके हाइट निकालने के लिए यहाँ पे लंब करेंगे तो ये चतुर्भुज का हाइट हो जाएगा। तो एक होता है आधार गुने ऊंचाई और एक होता है S। अगर ये बताइए यहाँ 10 है तो ये भी 10 मीटर होगा। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 मीटर हो गया तो यहाँ से यहाँ 15 मीटर होगा। चलिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले एक निकालते हैं S बराबर। तो S बराबर क्या होता है, A + B + C। तो यानी कि 13 + 15 14 + 15, 13 + 14 + 15 बटा 2। ठीक, तो हो जाएगा 14 दूना 42। S बराबर 42/2 यानी कि 21 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S × S - A × S - B। तो लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज ये तो BCE में, यहाँ लिखेंगे BCE में, त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल आप लोग पढ़े हैं कि S × S की जगह 21 है, इंटू S - A S - B और S - C होता है। लेकिन आप लोग ये भी तो पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, इसको H है, इसको ऊंचाई मान लेते हैं H। आधार कितना हो जाएगा 15 गुने H। ये भी तो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र से भी होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 21 गुने 13 में, 21 में से 13 घटेगा तो 8 होगा, और 21 में से 14 घटेगा तो 7 होगा, और 21 में से 15 घटेगा तो 6 होगा। इसके बाद क्या करना है, इसी का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने 15 गुने H होगा। चलिए 21 को 7 गुने 3 तो हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 21 को हम लिख रहे हैं 7 गुने 3, 7 गुने 3, और 8 को हम 4 गुने 2, और 7 है तो 7, और 6 को 3 गुने 2 लिख सकते हैं। इधर हो गया 1/2 गुने 15 गुने H। ध्यान दीजिए एक साथ यहाँ और एक साथ यहाँ है, तो 2 साथ के बदले में एक साथ हम रूट से बाहर करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए 1 3 यहाँ और 1 3 यहाँ है, 2 3 के लिए 1 3 बाहर करेंगे। इसके बाद 4 के बदले में हम 2 निकालेंगे, और 2 बच गया 2 ठो के 2 के बदले में 1 2 बाहर निकालेंगे। इस साइड हो गया 1/2 गुने 15 गुने H।
आप देख सकते हैं कि 3 से काटेंगे, 3 पंचे 15, ऊपर काट सकते हैं। कोना कोनी गुना होगा तो 7 दूना 14 दूना 28 और गुने 2 और बट्टा में ये बट्टा छोड़िए 5 h के बराबर हो जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 28 दूना 56 और बट्टा 5। इसको दशमलव में हम बदलेंगे तो 11.2 हो जाएगा मीटर। लेकिन हम यूज करेंगे, कोशिश करेंगे बट्टा यूज करें ताकि गलत होने की संभावना न हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। खेत का क्षेत्रफल, और खेत है कैसा, तो आपको पता है कि समलंब के आकार का है, और समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने सम मतलब समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग और गुने ऊंचाई, जिसको h माने हैं। ठीक, 1/2 गुने योग कितना हो जाएगा, तो 25 और 10, 25 + 10 और गुने, अगर हम 11.2 रखते हैं फिर हमको काटना होगा, इसीलिए हम यूज करेंगे 56/5। लेकिन क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए 1/2 गुने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 गुने 56/5 मीटर स्क्वायर। 5 से काटेंगे 7 बार में और 2 से काटेंगे 28 बार में, हो जाएगा 7 गुने 28 मीटर स्क्वायर। गुना करेंगे 7 × 8 = 56, 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं, आप अपने बुक में आंसर मिलाना चाहते तो मिला सकते हैं, क्योंकि 196 मीटर स्क्वायर आ गया है हमारा आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथी के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट क्लास हम जो लेंगे तो हम लेंगे इससे जस्ट आगे वाली क्लास, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें हम बताएंगे घन घनाभ के बारे में, बेलन के बारे में, बस चैप्टर वाइज बताते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।